इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जो कि क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से है। नेक्स्ट टॉपिक, पिछला जो भी इसका टॉपिक है वो सारे हमने वीडियोस को कवर कर लिया है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है, कूलॉम्स लॉ ने बताया था कि दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है F, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ना है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो चार्जेस है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1, ये कंटिन्यूअस क्या है, स्पेस्ड है, यानी लगातार है, यानी बीच में गैपिंग नहीं है। तो उनके वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा किसी चार्ज के ऊपर वो कितना होगा। तो देखिए, तो अगर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, द रीजन इज इन विच, ये इन रहेगा, द रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड इज सेड टू बी हैव अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब चार्जेस क्लोजली, यानी पास 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 पास, यहाँ हो फिर यहाँ पर हो फिर यहाँ पर हो यहाँ पर हो, यानी क्लोजली स्पेस्ड हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन में हो, एक लीनियर हो, तो ऐसे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अगर वो किसी स्पेस में यानी 2D में फैले हुए हों, लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में, यानी किसी प्लेट के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोल सकते हो, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। या अगर कोई 3D शेप है, जैसे क्यूबॉइड के आकार का कोई शेप है या सिलेंडर है या कोन है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एक एक करके समझते हैं। कब हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे और इसको कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, कब हम लोग एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, कब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे, if a charge distribution is distributed along one dimensional curve then it is called linear charge distribution, यानी एक लाइन में अगर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो अगर वन डायमेंशनल का हम लोग बात करें तो एक्स एक्सिस को लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग मान लेते हैं अगर इफ लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड dl इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो लैम्डा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, और हम लोग मान लेते हैं टोटल जो चार्जेस फैले हुए हैं वो dl लेंथ में फैले हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं ना, देन टोटल चार्ज इन dl लेंथ एलिमेंट इज लैम्डा इंटू dl। भाई एक छोटे से स्पेस में dl में कुल कितने चार्ज होंगे, तो हमने माना कि पर यूनिट लेंथ यानी एक लेंथ में चार्ज कितने हैं, लैम्डा हैं। तो टोटल अगर मैं बोलूं आपसे, टोटल बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि dl लेंथ में कितने हैं तो कितना होगा, ऐसा आप समझो कि जैसे मैं बोलूं कि 1 मीटर लेंथ में 100 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1000 मीटर में कितने होंगे, तो क्या करोगे, 100 से 1000 में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वैसे ही अगर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dl लेंथ में तो लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय, इस कंडीशन में अगर dl लेंथ में टोटल इतने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरे लेंथ में चार्ज कितने डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पॉइंट पर कितना होगा, उसको देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन डिराइव। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम पहले आप समझिए। हमने क्या माना कि एक ये वायर है या कोई भी कंडक्टर है जिसमें क्या लीनियरली चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए प्लस 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 कर करके पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट, इसका हमने पूरा लेंथ क्या माना, dl माना। अब यहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियर में, और एक इसी रीजन में आसपास एक हमने टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, Q0 रख दिया। Q0 का इस वायर से या इस कंडक्टर से या इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो डिस्टेंस है वो r0 है। O क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से
इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। ये जो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर या कंडक्टर लिया है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r डैश है, और इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो r नॉट है। तो देखिए, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसके वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा। क्या होगा? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू L लैम्डा DL अपॉन R नॉट स्क्वायर R नॉट कैप। कैसे ये बना, ध्यान से देखिए। कूलॉम्ब्स लॉ ने क्या बोला था कि दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये वही फार्मूला देखिए, यहाँ पर ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितना है? Q नॉट। अब इसके वजह से जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? छोटे से लेंथ dl के लिए टोटल चार्ज जितना था, तो ये पूरे वायर के लिए कितना होगा? तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फार्मूला एक तरीके से देखिए, ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा, क्योंकि ये टोटल चार्ज यही होगा ना, लैम्डा इंटू DL, अभी मैं आपको बताया। तो इस तरीके से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए आप फार्मूला डिराइव कर सकते हो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कोई कंडक्टर है या वायर है तो उसके वजह से किसी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। क्या लगेगा? F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा DL अपॉन R नॉट स्क्वायर इंटू R नॉट कैप। ठीक है, तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान से समझिए जो मैं लिखा हूं। इफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्प्रेड ओवर टू डायमेंशनल सरफेस S, एक सरफेस का हमने नाम रख लिया S, देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जब लीनियर होंगे यानी एक लाइन में वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब वही क्या हो कि एक पूरे स्पेस में हो, मतलब 2D में हो, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। यहाँ पर तो सिर्फ लेंथ था पहले वाले पार्ट में, इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो एक सरफेस बन गया ना। रेक्टेंगल आप समझ सकते हो, सर्कल समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। तो सरफेस पे अगर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब वहां पर हमने क्या माना कि यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो लैम्डा थे, पहले वाले पार्ट में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां पर हम लोग क्या मानेंगे? उसको हम लोग सिग्मा मानेंगे बस। अगर एक आप समझ गए बच्चों तो अगला दोनों आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। हमने क्या माना? इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया एंड ds इज द स्मॉल सरफेस एलिमेंट। जैसे वहां पर हमने dl लिया था वैसे यहाँ पर क्या लिया? ds लिया। वहां पर हमने लैम्डा लिया था तो यहाँ पर क्या ले लिया? सिग्मा ले लिया। तो हमने माना कि यूनिट चार्ज सरफेस एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितने हैं? सिग्मा है। और टोटल तो ds एलिमेंट पे कितना हो जाएंगे? तो क्या कर देंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब वहां पर जैसे हमने वहां पर लैम्डा और dl का मल्टीप्लाई किया था। इसलिए देखिए आगे हमने क्या लिखा? देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा फार्मूला? ध्यान से समझिए, मैं डायग्राम भी बना दिया ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो F इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब वहां पर देखिए लैम्डा और DL था, यहाँ पर सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। तो ये छोटे से जो स्पेस हमने बनाया, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा? इतना होगा। तो ये पूरे 2D शेप में कितना चार्ज होगा? तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये आपका Q1 का वर्क करेगा और ये आपका किसका वर्क करेगा? Q2 का। तो एक तरीके से कूलॉम्ब्स लॉ ही है, समझ लीजिए। तो दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता था क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया। इसका पोजिशन वेक्टर ओरिजिन से R1 है। ये जो हमने 2D शेप का एक कोई मेटल प्लेट लिया है या कंडक्टर लिया, आप जो भी समझ सकते हो, एक सिस्टम लिया है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना? R1 है। और इस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके वजह से Q नॉट के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड का आपका ये फार्मूला है। तो क्या होगा? F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds अपॉन R नॉट स्क्वायर R नॉट। तो इस तरीके से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए लास्ट हमारा जो पार्ट बच गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्प्रेड ओवर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। देखिए 1 डायमेंशनल था तो लीनियर था, 2 डायमेंशनल था तो सरफेस था,
और 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम है, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ऐसा कोई हमारे पास कंडक्टर हो या मेटल हो या स्पेस हो जहां पर 3D में चार्ज फैले हुए हो, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, जैसे आप समझ सकते हो क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोन है, सिलेंडर है, इस तरीके के किसी कंडक्टर में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब वहां पर हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा ले रहे थे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, एरिया में पर यूनिट एरिया ले रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, लैम्डा सिग्मा की जगह यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, रो ले लेंगे। तो इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में हमने माना कि जो सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, रो है, एंड डीवी विद द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, और डीवी एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है। देखिए डायग्राम में मैं बनाया हूँ आपको, ये डीवी छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट है। तो इस पे जो लगने वाला इस यानी इसके अंदर में जो टोटल चार्ज होगा कितना होगा, पर यूनिट लेंथ में पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, रो है, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये छोटे से एलिमेंट में जो टोटल चार्ज होगा कितना होगा, रो इंटू डीवी के बराबर हो जाएगा। भाई पर यूनिट वॉल्यूम रो है और टोटल वॉल्यूम हमने क्या माना, ये छोटे से एलिमेंट का डीवी माना, तो टोटल कितना हो जाएगा, रो डीवी हो जाएगा ना। तो इस तरीके से एक टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट हमने लिया, ये देखिए क्यू नॉट आपको दिख रहा होगा, क्यू नॉट लिया। अब क्यू नॉट के ऊपर इस पूरे वॉल्यूम के वजह से जो भाई पूरे वॉल्यूम में चार्जेस फैले हुए हैं, तो इन पूरे चार्जेस की वजह से जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, V का मतलब होता है रो डीवी अपॉन आर नॉट स्क्वायर आर नॉट कैप। फिर से वही मैं बोलूंगा, ये Q1 का वर्क करेगा और ये Q2 का वर्क करेगा। तो एक तरीके से ये कुलॉम्स लॉ वाला ही हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसके वजह से टोटल चार्जेस इतना है और इस चार्ज का वैल्यू इतना है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू ये हो गया। इस तरीके से बच्चों हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैं नोट बना करके कर दिया ताकि आपका टाइम बचे और आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।